हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। ये जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं ये स्पेशली बीएससी के लिए हो सकता है, नीट के लिए हो सकता है, प्लस जो 11th के बच्चे हैं उनके लिए भी हो सकता है, एमएससी के लिए भी हो सकता है। तो प्लीज़ ये वीडियो आप लोग एंड तक देखें और जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से समझ जाएंगे और इसके बाद हमको नहीं लगता कि आपको किसी और वीडियो की नीड होगी और ये टॉपिक एकदम हम क्लियर कर देंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चा। और नीट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीएससी फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस भी है। आप ये भी जानते हो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ना है। यहाँ जो टॉपिक है बेटा ये आपका होगा जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर, ये जनरल कैरेक्टर किसका है? फाइलम, फाइलम प्रोटोजोआ का। ये फाइलम प्रोटोजोआ स्पेशली आता किसमें? ये सभी जानते होंगे कि प्रोटिस्टा में इसको रखा गया था। ये किसमें आता है बेटा? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। ये प्रोटिस्टा है क्या? ये प्रोटिस्टा एक किंगडम है। आई मीन ये आप कह सकते हो कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्रोटोजोआ आता है। इस प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको दो वर्ड्स में तोड़ा जा सकता है। पर्टिकुलर अगर हम बात करें प्रोटोजोआ, ये फर्स्ट हो गया प्रोटो एंड देन जोआ जो शब्द है। प्रोटो मीन्स क्या होता है? आई मीन प्रोटो, प्रो शब्द है, आई मीन प्रोटो, ये हो गया प्रोटो। प्रोटो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या फर्स्ट, प्रिमिटिव, ये हो गया प्रिमिटिव, या फिर इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट। देन अगर हम बात करें जोआ, जोआ मीन्स क्या हो गया? एनिमल। तो आप ये कह सकते हो कि जो ही एनिमल किंगडम की बात की गई थी, पहले तो आप लोग ये जानते हो कि मोनेरा की बात की गई थी जिसमें बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया ये सभी थे। इसके बाद जो ही एनिमल किंगडम में हम लोग एंट्री किए तो वहाँ पे पहला जो एनिमल स्टडी किया गया वो प्रोटोजोअन्स का ही था और प्रोटोजोअन्स ही स्टडी किए गए पहले, इसलिए इसको बोला गया प्रिमिटिव एनिमल। आई मीन यही है प्रोटोजोअन्स। अगर हम बात करें कि इसका टर्म्स किसने दिया था? द टर्म्स, ये जो टर्म्स है क्वाइंड बाई, क्वाइंड बाई गोल्डफस। गोल्डफस के द्वारा ये टर्म्स दिया गया किसका? जो टर्म्स प्रोटोजोआ था ये दिया गया किसके द्वारा? गोल्डफस के द्वारा। देन जो इसका फर्स्ट नेम, पहली बार इसको नेम दिया प्रोटोजोआ, नेम किसने दिया था? ल्यूवेनहॉक ने दिया था। जो इसका नेम था फर्स्टली नेम गिवन बाई ल्यूवेनहॉक। तो इनके द्वारा इसका नाम दिया गया। प्रोटोजोआ जो नाम था ये ल्यूवेनहॉक ने दिया था, गोल्डफस ने इसका टर्म्स प्राप्त किया था, यानी कि प्रोटोजोअन्स के बारे में इन्होंने ही डिफाइन किया। अगर हम बात करें प्रोटोजोअन्स की तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि ये प्रिमिटिव एनिमल, यानी कि फर्स्ट जो एनिमल पहले जो जगत में आए और एनिमल वो जो पहली बार स्टडी किए गए वही क्या है? प्रोटोजोअन्स है। अब अगर हम बात करें तो किसी भी एनिमल की अगर हम जनरल कैरेक्टर देखते हैं तो जनरल कैरेक्टर में कुछ बेसिक से फीचर अगर आप लोग जान लें तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे इसका हम हैबिट अगर बताएं, हैबिट, हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट अगर हम जान लें तो सारी चीज़ें यहाँ से कुछ क्लियर हो जाएंगी। तो ये आप लोग जानते हो कि इसकी हैबिट कुछ होगी नहीं एक्स्ट्रा। हैबिटेट क्या होगी? ये जो होते हैं कॉस्मोपोलिटन बोले जाते हैं। कैसे होते हैं? कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल है, फिर एरियल है, फिर आप कह सकते हैं कि कई प्लेसेस पे, आई मीन कॉस्मोपोलिटन का मतलब सर्वव्यापी, यानी सभी जगहों पे ये पाए जाते हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो जल में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो किसी होस्ट पे रहते हैं पैरासाइट्स के रूप में। तो जो पैरासाइट्स के रूप में होते हैं इसलिए इनको कुछ ऐसे बोले जाते हैं कि ये पैथोजेन होते हैं। बहुत ज़्यादा नंबर्स में ये पैथोजेन भी होते हैं। पैथोजेन का मतलब इन्फेक्शन या फिर डिजीज को काज करने वाले होते हैं, बहुत सी बीमारियों को ये पैदा करते हैं, ये प्रोटोजोअन्स। अगर हम बात कर लें नेक्स्ट पॉइंट की,
तो यहाँ पे अभी तक तो ये सिर्फ हम प्रोटोजोअन्स के बारे में बेसिक सी बात कर रहे थे। अब जनरल कैरेक्टर से ही जुड़ी चीज थी हैबिट हैबिटेट, यानी कि ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, आई मीन एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, कहीं कहीं साल्ट वाटर में भी लिखा है, फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर। पैथोजन है, यानी कि इन्फेक्शन काज करते हैं। देन हम बात करें अगर अगले पॉइंट की, तो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आएगी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, जरा इसमें इंक डाल दीजिएगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेलुलर ग्रेड होगा। कैसा होगा, सेलुलर, सेलुलर ग्रेड होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ग्रेड होने का मतलब क्या है कि इसकी जो बॉडी होती है, आई मीन प्रोटोजोअन्स की जो बॉडी होती है, ये सिंगल सेल से ही बने हैं, लेकिन सेल से कंप्लीटली सेल से बने हैं। ये आप कह सकते हो कि इसके अंदर सारी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन एक ही सेल के अंदर, ये सब कुछ एक ही सेल के अंदर होगा। इसके बाहर अगर बहुत सारी चीजें जुड़ने लगे तो वो मल्टी सेलुलर हो जाता, इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं सेलुलर ग्रेड, लेकिन ये कैसा है, सिंगल सेल वाला। तो यहाँ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट इज यूनिसेलुलर। कैसा होता है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होता है। अब यूनिसेलुलर के साथ साथ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसी में एक पॉइंट अगर हम आगे जोड़ना चाहें, यूनिसेलुलर वन इट हैव, यहां पे आप कर सकते हो इट हैव वन आर मोर देन टू न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियाई कर सकते हो, न्यूक्लियाई, यानी कि यहाँ पे एक या एक से ज्यादा, मोर देन टू हम इसलिए कर दिए कि दो भी होते हैं या उससे ज्यादा। यहाँ आप ये कर सकते हो वन और मोर देन वन कर सकते हो या टू कर सकते हो, कि ये समझ सकते हैं कि इसमें जो होता है न्यूक्लियस एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, आई मीन सिंगल सेल वाले होते हैं। देन अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होती है यूनिसेलुलर के बाद अगर बात की जाती है, तो ये होती है इट इज माइक्रोस्कोपिक। कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि ये एनिमल बहुत ही ज्यादा स्मॉलर साइज के होते हैं, इनको बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल। इट इज यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इट इज माइक्रोस्कोपिक एनिमल। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद अगर इसकी हम बॉडी की आउटर लेयर की बात करें, बॉडी इज कवर्ड बाई पिलिकल। पिलिकल होता है, कुछ में टेस्ट होता है, कुछ में सिस्ट होता है। तो पिलिकल स्पेशली हम बताना चाहेंगे, जैसे प्रोटोजोआ का कोई एनिमल है तो इसका जो ये आउटर लेयर है इसी को बोला जाता है पिलिकल। यह आउटर बॉडी सरफेस क्या करता है, इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, प्लस इसमें जो ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज देखी जाती हैं इसी के द्वारा ये कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी या वाइटल एक्टिविटी। ऑल सिंपली आप ये भी लिख सकते हो ऑल वाइटल या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ऑल वाइटल एक्टिविटीज कंप्लीटेड थ्रू किसके, थ्रू पिलिकल, या फिर इसी को बोल सकते हैं आउटर बॉडी सरफेस। पिलिकल या फिर आउटर बॉडी सरफेस के द्वारा ही इसकी जितनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है या फिर वाइटल एक्टिविटीज होती हैं, जो भी ये कार्य करता है, चलना फिरना, इधर उधर करना, मूवमेंट करना, एक्सक्रीशन करना, रेस्पिरेशन करना, ये इसी के द्वारा कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे आप एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं कि सिंपली जो ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कंप्लीटेड बाय आउटर बॉडी सरफेस, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन आर आल्सो कंप्लीटेड बाय पिलिकल या आउटर बॉडी सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑल एक्टिविटीज
completed through single cell। अब हमने पहले ही बता दिया कि ये यूनिसेलुलर है ना। जब यूनिसेलुलर कोई भी एनिमल है तो उसकी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सिंगल सेल, एक ही कोशिका के द्वारा, एक ही कोशिका है ना, इसी के द्वारा हो जाएगा। इसको और कोशिकाओं की नीड नहीं ना होगी कि और कार्य के लिए हमको दूसरे कोशिका के पास चले जाएं, तो ऐसा ये कर भी नहीं सकता। देन अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद आता है इसका रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है, स्पेशली रिप्रोडक्शन यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स क्या क्या होता है 2 टाइप्स में? एक होता है असेक्सुअल, दूसरे पे आता है सेक्सुअल। जो असेक्सुअल है, असेक्सुअल का मतलब क्या हुआ कि जहां पे गैमेट्स का मिलन ना हो तो यहाँ पे इसके बॉडी में ही कुछ फॉर्मेशन होगा। आई मीन एसेक्सुअल में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया, बाइनरी फिजन, बडिंग हो गया। बड का मतलब ये है कोई एनिमल और यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर ले और फाइनली ये अलग होके एक नया एनिमल का फॉर्मेशन कर ले इसी की तरह, तो ये होता है बडिंग। बाइनरी फिजन क्या होता है? जब ये अपनी बॉडी में ऐसे ही डिवीजन करने लगे। मल्टीपल फिजन क्या होता है? एक से ज्यादा डिवीजन एक ही बॉडी में कंप्लीट होने लगे तो मल्टीपल फिजन। तो ऐसे टाइप के फिजन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिल जाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे ये कंप्लीट होता है ओनली फॉर कंजुगेशन। ये होता है कंजुगेशन के थ्रू। कंजुगेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे ना कोई मेल है ना कोई फीमेल है, 2 एनिमल एक दूसरे से कंजुगेंट होंगे, जुड़ेंगे और उन्हीं से एक नए एनिमल का फॉर्मेशन, कुछ नए एनिमल का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसी को बोलते हैं कंजुगेशन। ये स्टेप हम आगे वीडियो में बनाएंगे तो आपको दिखा देंगे। तो ये तो इनके रिप्रोडक्शन तक का स्टेप रहा। लेकिन अगर हम बात करें कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें जो आपके बेसिकली पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो ये है, देख लीजिए जरा, यहां से हटा के हम दिखाना चाहेंगे। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो सारे जनरल कैरेक्टर को आप एक साथ ऐड कर सकते हो। अगर हम इसको हटा के आपको बेसिकली कुछ चीज बताना चाहें तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो बॉडी कैसी होती है, जो हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात किया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हमने कैसा बोला? सेलुलर। देन इसकी हैबिटेट की हमने बात की थी, हैबिटेट कैसा था? हैबिटेट था कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन में सब कुछ आ गया। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, कॉस्मोपॉलिटन। देन यहां पे अगर हम बात करें न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंट सी पॉइंट है। क्या है? न्यूट्रिशन जो इसमें होता है ये होगा होलोजोइक का मतलब हो गया एनिमल लाइक, यानी कि ये अपना भोजन जैसे एनिमल करते हैं वैसा करेंगे। देन दूसरे पे इसी में आता है होलोफिटिक। अब आप कहेंगे कि होलोफिटिक कैसे होंगे? तो होलोफिटिक का मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्लांट की तरह अपना भोजन लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे प्लांट लाइक। अब ये प्लांट लाइक में कौन आता है? जैसे यूग्लिना हो गया। यूग्लिना क्या करता है कि अपना भोजन, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस कर लेता है, तो वैसा प्लांट की तरह ये भोजन बना लेता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। देन यहाँ पे आते हैं सैप्रोजोइक का मतलब क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग एनिमल से, यानी डेड मरे हुए जीवों से, एनिमल से जो भोजन ले ले वो सैप्रोजोइक। देन आता है सैप्रोफिटिक का मतलब क्या हुआ कि वो जो क्या करें, मरे हुए या डेड प्लांट से अपना भोजन ले लें, उसको सैप्रोफिटिक कहेंगे। देन इसके बाद आता है और कर देंगे यहाँ पे पैरासिटिक का मतलब ये या तो किसी के ऊपर रह के अपना भोजन ले ले,
तो इतने टाइप का न्यूट्रिशन यहाँ देखने को मिल जाता है। अगर हम न्यूट्रिशन के बाद चले आगे बात करें तो यहाँ पे हमने अभी बता दिया कि रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन, जो रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन है कंप्लीटेड थ्रू किसके, बॉडी सरफेस के द्वारा, बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, बॉडी सरफेस के द्वारा होगा। अगर यहाँ के बदले कोई और हम फाइलम पढ़ रहे होते तो उसमें जरूर सेल के, सिंगल सेल के अलावा डबल सेल, मल्टीपल सेल पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे कुछ आर्गन होगा या कुछ पार्ट होगा इन चीज़ों को करने के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कंप्लीट होता है, जिससे उसे बोलते हैं बॉडी सरफेस या फिर पिलिकल। जो आउटर बॉडी सरफेस है इसी को बोला गया पिलिकल, जिसके थ्रू इसकी सारी फिजियोलॉजिकल या वाइटल एक्टिविटीज कंप्लीट होती हैं। देन हम बात करें इसमें एक्वेटिक एनिमल ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं। क्या करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ये जो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इसमें पाया जाता है क्या, वैक्यूल पाया जाता है। जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल क्या करता है कि यहाँ से जो बॉडी है, बॉडी के अंदर ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी बोला जाता है, या वैक्यूल ऐसे स्पेसेस होंगे या कुछ में ऐसे स्टार की तरह बने रहते हैं, जैसे पैरामीशियम में देखने को मिल जाएगा। तो ये सब क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो बाहर से पानी, क्योंकि यहाँ कहीं से भी पानी आ सकता है, कहीं से भी इसके अंदर का मटेरियल निकल सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा स्पेशल आर्गन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी सरफेस के थ्रू ही सारा काम करेगा। तो ये मान लो जल में कोई जीव है, इसको यहाँ से ऑक्सीजन लेना है, श्वसन करना है, तो ये ऑक्सीजन कैसे लेगा, H2O, कई भाग जब जल का लेगा तब तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेके आएगा। और मान लो ये फूड ले रहा है, फूड भी लेगा तो कैसे लेगा, पानी के थ्रू आएगा। तो पानी इसके बॉडी में इतना भरता चला जाएगा कि एक समय इसकी बॉडी फट सकती है। तो इसकी बॉडी फटे नहीं, इसके वजह से यहाँ पे होता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो यहाँ पे मौजूद पानी को एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पे आके पिलिकल के पास फटता है और पानी को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ वैक्यूल पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ऑस्मो मतलब होता है वाटर, रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना, पानी को बैलेंस करना इसके बॉडी में। तो ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, वैक्यूल के थ्रू। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो डाइजेशन की बात होती है, डाइजेशन कैसे कंप्लीट होता है, डाइजेशन कंप्लीटेड, जो डाइजेशन है, डाइजेशन कैसे कंप्लीट होता है, यहाँ पे होते हैं फूड वैक्यूल। डाइजेशन कंप्लीट होता है किससे, फूड वैक्यूल यहाँ पे पाया जाता है। इसमें छोटे छोटे वैक्यूल बबल्स की तरह बनते जाते हैं और इसी को ये साइक्लोसिस विधि द्वारा या फिर इसके अंदर घुमाएगा और भोजन को पचा लेगा। बाकी चीजें जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल या वेस्ट मटेरियल होंगे वो ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन के थ्रू क्या होंगे, शरीर से बाहर चले जाएंगे, वो भी आउटर बॉडी सरफेस के थ्रू। तो ये पॉइंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने बोला, समझ लीजिए। हमने बोला रिप्रोडक्शन, तो यहाँ रिप्रोडक्शन समझने की बात यह है कि दो ही पाया जाता है, एक हमने बोला सेक्सुअल, एक होता है असेक्सुअल। दोनों हमने बता दिया। चलो ये भी हम दिखा दे रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक फीचर अगर आपको याद रहे तो चाहे कोई भी फाइलम हो, चाहे वो प्रोटोजोआ के अलावा 8 फाइलम और भी आपको मिल जाए तो आप कर लोगे। बस आपको कुछ बेसिक सी चीजें याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने बात किया रिप्रोडक्शन, तो सभी लगभग एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बस यहाँ पे हमने ये देखा कि एसेक्सुअल मिल जा रहा है, एसेक्सुअल यहाँ पे मिल रहा है, और दूसरा और क्या है, एंड सेक्सुअल। और सेक्सुअल में हमने बता दिया कंजुगेशन के थ्रू, यहाँ पे हमने बताया बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन या फिर बडिंग के थ्रू। देन हम बात करेंगे ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सर्कुलेशन, ये सब में होता है। ये सारी चीजें अगर हम बात करें तो सब में देखने को आपको मिलेगा। तो सर्कुलेशन यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि ऐसी कोई आर्गन नहीं है, तो नो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, या फिर आप सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में कर दिए हैं तो वो समझ लीजिए कि बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। अब यहाँ जर्म लेयर की बात करेंगे। जर्म लेयर, जो जर्म लेयर है, बॉडी लेयर, तो बॉडी लेयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी लेयर अगर हम किसी एनिमल की बात करते हैं तो पहले ही दिमाग में आ जाता है कि सब 3 लेयर पाया जाता है। एक होता है इंडोडर्म, एक होता है मेसोडर्म, एक होता है एक्टोडर्म। ये हो गया क्या, इंडोडर्म, ये हो गया मेसोडर्म, ये हो गया एक्टोडर्म। तो यहाँ पे ऐसा हमको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सिंगल
सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल वाले हैं, तो इसके बॉडी में कोई ऐसा लेयर नहीं होता है, इसलिए सिंगल वाल वाले हैं, सिंगल वाल वाले हैं। तो यहाँ कोई ऐसी हमको लेयर की फॉर्मेशन नहीं देखी जाएगी कि इंडो एक्टो मीजो कुछ भी हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिमेट्री, सिमेट्री ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये सारी चीज इंट्रेंस में कई जगहों पे पूछे गए हैं, प्लस ऑब्जेक्टिव में भी बीएससी में बन जाता है। सिमेट्री क्या होता है? बॉडी सिमेट्री अगर हम बात करें तो ये आपको पहचान में आ जाएगा, क्योंकि और भी कोई एनिमल बनाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये अच्छे से आप पहचान जाएंगे। अभी सब पहचान गए होंगे बच्चे, ये क्या है? मक्खी है। मक्खी की अगर हम बात करें तो मक्खी को स्पेशली क्या देखते हैं कि अगर हम काट दें, मक्खी को काट दें, या सिर्फ हम अपने बॉडी को, बड़े स्मेल से ना करना क्योंकि हम अपने बॉडी को काटने वाले नहीं हैं, अगर हम जिस बॉडी को ऐसे काटते हैं सीधे सीधे दो भागों में बढ़ जाता है, वहां क्या होता है? बाइलैटरल सिमेट्री होता है, यही होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है या संतरे नुमा होते हैं, जिसके हर पीस को अगर हम अलग करें संतरे के तो एक एक पीस अलग अलग दिखलाई देता है, तो रेडियल सिमेट्री होता है। लेकिन जहां पे ये चीजें हो ही नहीं, जहां हम काट ही ना पाए ऐसी चीजों में, क्योंकि इसको हम काटेंगे तो बाइलैटरल हमको दिखलाई देगा ना, लेकिन अगर कोई बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो तो हम ऐसे 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 रेडियस से काट सकते हैं, रेडियल सिमेट्री। लेकिन इस एनिमल का कोई शेप साइज निश्चित नहीं होता, इधर से उधर घूमते रहते हैं, इसलिए इनका कोई सिमेट्री नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं असिमेट्री। असिमेट्री, असिमेट्री का मतलब क्या हुआ? ऑफ और अब्सेंट। असिमेट्री मतलब यही चीजें जो दो भागों में इसको बांटती हूं, क्या हो? यहाँ अब्सेंट होती हैं। तो ये चीजें होने के बाद अब भाई सिमेट्री हो गया, जर्म लेयर हो गया, आई मीन बॉडी लेयर आपको बता दिए कि 3 होती है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ है लोकोमोशन। लोकोमोशन, जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन स्पेशली प्रोटोजोन का मेन कैरेक्टर होता है लोकोमोशन। तो इसमें लोकोमोशन जो होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है इसके लिए, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। ये ऑर्गन कौन कौन से हैं जरा ये जान लेते हैं। स्यूडोपोडिया होगा, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया ये स्पेशली किस में पाया जाता है? अमीबा में, अमीबा में। ये इसका एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ का एक एग्जाम्पल हो गया अमीबा, जिसमें स्यूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन एक जगह से दूसरे जगह जाना। दूसरे पे आता है फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है ये स्पेशली पाया जाता है किस में? यूग्लिना में पाया जाता है, ट्रिपैनोसोमा में होता है, ट्रिपैनोसोमा में होता है, और भी कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें पाया जाता है। देन इसके बाद हम बात करेंगे सीलिया। ये सब इसके मेन कैरेक्टर हैं बेटा, याद रखना आप लोग। जो सीलिया है, सीलिया स्पेशली पाया जाता है पैरामीशियम में, पैरामीशियम में। तो यहाँ पे हमने ये बता दिया कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है अमीबा होता है, यूग्लिना होता है, ट्रिपैनोसोमा और पैरामीशियम में, सॉरी जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला, सीलिया होता है, जो किसमें पाया जाता है? अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम में। तो ये इसके क्या थे? लोकोमोटरी ऑर्गन। यहाँ पे बस सिंगल है, सिमेट्री समझ गए। बाकी हमने ये जितनी भी इसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज थी ये सारी चीजें आपको कंप्लीट कर दी। तो ये थे स्पेशली प्रोटोजोअन के जनरल कैरेक्टर, और कुछ भी और भी इसमें रहेंगे, सो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे जब हम पैरामीशियम को, यूग्लिना को, इन सबको डिफाइन करेंगे और इसका एग्जाम्पल आपको बताना चाहेंगे। जैसे पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम होता है, यूग्लिना होता है, अमीबा होता है, तो ये सब इसके बेसिक से एग्जाम्पल हैं जो आप लोग पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायल क्लासेस के तौर पे आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर दें और जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।